नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 30 जून की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना के संगारेड्डी ज़िले के पाशा में अलारम सनाती इलाके में पीर की सुबह एक ज़बरदस्त धमाका पेश आया। इत्तलात के मुताबिक सिगाची नामी केमिकल फैक्ट्री में वाक़ई रिएक्टर अचानक फट गया, जिसके नतीजे में फैक्ट्री में आग भड़क उठी और तकरीबन 20 मजदूर शदीद झुलस गए। इनमें से 6 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें 5 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मजदूर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अहली शाहिदीन के मुताबिक धमाका इतना शदीद था कि कई मजदूर 100 मीटर तक दूर जा गिरे। फैक्ट्री की प्रोडक्शन बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गई और साथ वाली की इमारत को भी शदीद नुकसान पहुँचा। वाक़े के वक्त फैक्ट्री में कई मुलाजमीन मौजूद थे, जिनमें से कुछ के अंदर फंसे होने का अंदेशा है। हुक्काम ने फैक्ट्री में रसने वाली तेज़ बदबू पर भी तशवीश का इजहार किया, जिससे आसपास के रिहायशी इलाकों में लोग परेशान हो रहे हैं। वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात का हुक्म दिया गया है। BRS के सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पीर की रोज़ संगारेड्डी ज़िले के पैशा में अलारम में वाक़ एक सनअती यूनिट में ज़बरदस्त आतिशबाज़ी के हादसे में कई कारकुनों की मौत पर गहरे सदमे का इजहार किया। सोगवार ख़ानदानों के तई अपनी दिली ताज़ियत का इजहार करते उन्होंने इन रिपोर्टों पर तशवीश का इजहार किया, जिसमें बताया गया है कि हलाकतों की तादाद में मज़ीद इजाफा हो सकता है। चंद्रशेखर राव ने रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि फौरी तौर पर ज़ख्मियों को मेयारी तिब्बी इमदाद फराहम करे और महलूक कारकुनों और मुलाज़मीन के अहलखानों को माली इमदाद फराहम करे। उन्होंने हादसे की वजूहात की मुकम्मल तहक़ीक़ात का भी मुतालिबा किया, ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे सानियात को रोकने में मदद मिल सके। सदर TPCC महेश कुमार गौड़ ने कांग्रेस कायदीन को हिदायत दी कि वो 4 जुलाई को LB स्टेडियम में मुनाकिद शुदनी तेलंगाना देही सतह के पार्टी सदूर के इजलास को कामयाब बनाए। देही सतह का इजलास जय बापू जय भीम जय संविधान प्रोग्राम का एक हिस्सा है। बीजेपी की दस्तूर मुखालिफ मुहिम के खिलाफ राहुल गांधी ने जय बापू जय भीम जय संविधान का नारा बुलंद किया। सारे मुल्क और रियासत में जय बापू जय भीम जय संविधान प्रोग्राम कामयाबी के साथ मुनक़्क़िद किया जा रहे हैं। रियासत भर के तमाम अतला के देही सदूर इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं, जबकि इस प्रोग्राम में सदर AICC मल्लिकार्जुन खड़गे, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर अहम कायदीन बहैसियत मेहमानाने खुसूसी शिरकत करेंगे। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने पार्टी कायदीन को मशवरा दिया कि वो देही सतह के इस इजलास को कामयाब बनाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तेलंगाना BJP के नए सदर के इंतखाब पर जारी तजस्सुस खत्म हो गया। पार्टी क़यादत ने इस ओहदे के लिए साबिक MLC रामचंद्र राव के नाम को खतियत दी है। ज़राए के मुताबिक पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने इन्हें नामजदगी दाखिल करने की हिदायत दी और आज वो दोपहर 2 बजे अपनी नामजदगी फॉर्म दाखिल करेंगे। रियासती BJP सदर के तौर पर किसको मुंतखब करना है, इस पर पार्टी की आला क़ायदीन ने तवील गौर व खौस किया। MPs इटारा राजेंद्र, धर्मपुरी अरविंद के लक्ष्मण और रामचंद्र राव जैसे नामों पर संजीदगी से गौर किया गया। आखिरकार रामचंद्र राव के नाम को तरजीह दी गई। बताया जा रहा है कि RSS और कुछ सीनियर कायदी ने इनके नाम की भरपूर हिमायत की। हुक्मरान कांग्रेस का सामना करना, पार्टी को मजबूत बनाना और बल्दी और मजालिस मकामी इदारों के इंतखाबात जैसे पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए नए सदर के इंतखाब का फैसला किया गया। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि इनकी पार्टी बिहार में महागठबंधन के रहनुमाओं से बातचीत कर रही है, जिसका मकसद इस साल के आखिर में होने वाले बिहार असम्बली इंतखाबात में BJP की क़यादत वाली NDA को शिकस्त देना है। ओवैसी ने कहा कि बुनियादी मकसद रियासत में NDA की इक़्तिदार में वापसी को रोकना है। तेलंगाना हाईकोर्ट के मुस्लिम खवातीन को खुला के जरिए तलाक लेने के मुकम्मल हक से मुतालिक फैसले ने तनाज़े को जन्म दिया है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 1 जुलाई को एक मीटिंग बुलाई है। तवक्को है कि हाईकोर्ट के इस फैसले का रियासत भर की फैमिली कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा बहुत से मुकदमात पर बड़ा असर पड़ेगा। जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस BR मधुसूदन राव पर मुश्तमिल एक डिवीज़न बेंच के फैसले के मुताबिक एक मुस्लिम खातून को खुला के जरिए शोहर की रजामंदी के बगैर तलाक लेने का मुकम्मल हक हासिल है, जबकि इस्लामी कानून के तहत बीवी की तरफ से शुरू की गई शादी को तहलील करने की एक शक्ल है। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने पीर को कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत रियासत में 4,20,000 गिग वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ और मदद के लिए कानून साजी करने वाली है। एग्रीगेटर्स के जरिए गिग वर्कर्स की लाजमी रजिस्ट्रेशन एक सह-फ़रीक़ी बोर्ड, जिसमें वर्कर्स, एग्रीगेटर्स और हुकूमत गिग वर्कर्स की फलाह बहबूद की निगरानी करेगी और सह-फ़रीक़ी बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम कारकुनों के लिए एक फलाही फ़ंड मुजव्वज़ा कानून साजी की अहम दफ़ात में शामिल है। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर ने एक्स पर पोस्ट किया कि बिल माशी और समाजी इंसाफ दोनों को बामाना अंदाज में फ़रोग़ देता है। तेलंगाना, राजस्थान और कर्नाटक के बाद इस मामले पर कानून साजी करने वाली तीसरी रियासत है। हर मामले में सिर्फ कांग्रेस हुकूमत ही है जिन्होंने लाखों गिग वर्कर्स के लिए इंसाफ और काम के मुनसिफाना हालात को महफूज किया है। उन्होंने कहा कि श्रमिक न्याय कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के सबसे मरकजी तसव्वुरात और एजेंडे में से एक है।
तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत को गुरुकुल के रिहायशी स्कूलों के बिगड़ते हुए हालात पर बीआरएस की जानिब से शदीद तनकीद का सामना है। गुज़िश्ता फरवरी से ज़ेर-ए-इल्तवा बिलों के साथ ठेकेदारों ने अंडे, गोश्त और स्कूल यूनिफॉर्म जैसी ज़रूरी अशिया की फराहमी रोक दी है। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के टी रामाराव ने रियासती हुकूमत से कहा कि मिस वर्ल्ड मुकाबले पर तकरीबन 200 करोड़ रुपये खर्च करने पर हुकूमत की तरजीहात पर सवाल उठाए। उन्होंने मजीद कहा कि राहुल गांधी, कुछ तो शर्म करो, आपकी हुकूमत के पास बच्चों को खाना खिलाने या यूनिफॉर्म फराहम करने के लिए पैसे नहीं, लेकिन मिस वर्ल्ड के मुकाबले पर 200 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए तैयार है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ये बात कही। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि नक्सलाइट्स को फ़ौरन हथियार डालकर खुद सुपुर्दगी इख्तियार करनी चाहिए। वो तेलंगाना के निज़ामाबाद में नेशनल हल्दी बोर्ड के दफ्तर का इफ्तिताह करने के बाद मकामी पॉलीटेक्निक मैदान में मुनाकिदा किसानों के बड़े इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के जरिए पाकिस्तान ने हमें डराने की कोशिश की, मगर इसके बाद भारत की ताकत का अंदाज़ा न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को हो गया। मोदी जी का मकसद सिर्फ दहशतगर्दी को ख़त्म करना नहीं, बल्कि मुल्क के अंदर फैल रहे नक्सलिज़म को भी जड़ से मिटाना है। हम 30 मार्च 2026 तक मुल्क को नक्सलिज़म से मुकम्मल तौर पर पाक कर देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि नक्सलाइट्स को चाहिए कि फौरी तौर पर क़त्ल खून रेजी बंद करके हथियार डाल दें और कौमी धारे में शामिल हो जाएं। अब तक 10,000 से ज़्यादा नक्सलाइट्स ने हथियार डालकर आम जिंदगी को अपना लिया है। तेलंगाना जागृति की सरदार और बीआरएस एमएलसी की कविता ने भद्राचलम शहर से मुल्हिका 5 देहात को तेलंगाना से बहाल करने के लिए मरकज से दरख्वास्त करने के कांग्रेस हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने इसे अवाम की जीत करार दिया। इस मसले को जिंदा करने के लिए तेलंगाना जागृति की मुसलसिल कोशिशों को सहरा दिया। 5 देहात एटापाका, कनाईगुडेम, पिचुकलापड़ू, पुरुषोत्तमापट्टनम और गुंडाला, जिनका ताल्लुक असल में तेलंगाना से था, को 2014 में रियासत की तकसीम के बाद नरेंद्र मोदी हुकूमत के जरिए जारी करदा एक मुतनाज़िया आर्डीनेंस के जरिए मुबीना तौर पर पोलावरम प्रोजेक्ट को सहूलत फराहम करने के लिए आंध्र प्रदेश के साथ जम कर दिया गया था। नतीजे के तौर पर भद्राचलम में तारीखी श्री सीतारामा स्वामी मंदिर की जमीनें आंध्र प्रदेश के पास चली गई थी, जबकि इन देहात के रिहायशी बुनियादी सरकारी खिदमात तक रसाई के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। चेन्नई के हवाई अड्डे से हैदराबाद आने वाली इंडिगो की परवाज़ ने इतवार को दरमियानी हवा में इंजन में खराबी का सामना करने के बाद हंगामी वापसी की। तकनीकी खराबी के बाद मुसाफिरों हमले के अरकान को ले जाने वाला तैयारा चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बहिफाजत वापस उतर गया। इंडिगो की फ्लाइट जो चेन्नई से 3:40 पर रवाना हुई थी और शाम 5 बजे तक हैदराबाद पहुंचना थी, आंध्र प्रदेश के नेल्लूर के ऊपर से परवास कर रही थी जब इंजन में खराबी पैदा हो गई। पायलट ने फौरी तौर पर मसले की निशानदेही की और चेन्नई एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आगाह किया। एटीसी ने फौरी तौर पर हंगामी वापसी की हिदायत की। शाम 4:30 बजे तक परवाज ने वापस डिपार्चर एयरपोर्ट पर महफूज लैंडिंग की। तेलंगाना के कुमरभीम आसिफाबाद जिले के काकानगर मंडल के चिंतागुड़ा कोयागुड़ा गांव में इतवार की सुबह मकामी खवातीन ने गैर कानूनी बिल शॉप, शराब की गैर मजाज दुकानों के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। खवातीन ने कहा कि गांव में हर जगह बिल शॉप खुलने की वजह से इनके शौहर और नौजवान बच्चे शराब के आदी बन चुके हैं। शराब नोशी के बाद रात को घरों को लौटने वाले मर्द खवातीन के साथ मारपीट करते हैं, जिसकी वजह से घरेलू जिंदगी मुतासिर हो रही है। 2 रोज कबल कोयागुड़ा गाँव की खवातीन ने एक रैली निकालकर महकमे एक्साइज को शिकायत दी थी, लेकिन ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जिस पर गाँव वालों ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। इस एहतजाज में खवातीन ने शराब की खाली शीशों को जमीन पर डालकर बेल शॉप्स को बंद करने की मांग की। बसौरत व दीगर खुद फैसला लेते हुए बेल शॉप्स को ताला लगाने का इंतबाह दिया। इस अनोखे एहतजाज ने इलाके में सबकी तवज्जो हासिल की है। तेलंगाना के महबाद जिले के राजुला कोटापल्ली गांव में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां अपने बाप के ट्रैक्टर के रोटोवेटर के नीचे आकर एक 7 साला लड़का हलाक हो गया। खुशियों से भरे लम्हात एक लम्हे में गम में तब्दील हो गए। पूरे खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। तफसीलात के मुताबिक सवर्णा और प्रसाद मियाँ बीवी को 3 बच्चे थे। वह खेत में हल चलाने के लिए निकले तो बच्चों को भी अपने साथ ले गए। बच्चे खेत में खेल रहे थे और वालिदैन ये मंजर देखकर खुश हो रहे थे। इस दौरान एक अंदोहनाक हादसा पेश आया। सबसे छोटा बेटा वरुण अचानक गिर गया और ट्रैक्टर के रोटोवेटर के नीचे आकर मौके पर ही हलाक हो गया। इस हादसे में बच्चे की लाश बुरी तरह मसख हो गई। अपने बेटों को आंखों के सामने मरता देखकर वालिदैन पर सख्ता तारी हो गया। वो दारो खतार रोने लगे। इस आने से पूरे गांव में फिजा सोगवार हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई। शहर के इलाके शमशाबाद के करीब ऑटो रिंग रोड पर एक भयानक सड़क हादसा रूनुमा हुआ। इस हादसे में 9 कारें एक के बाद एक आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में गाड़ियों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर मामूली जख्मी हुए, बड़ी जानलेवा चोट से बच गए। हादसा इस वक्त पेश आया जब एक कार ड्राइवर ने इंतहाई तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते अचानक ब्रेक लगा दिया। इसके पीछे आने वाली दीगर 9 गाड़ियां बेकाबू होकर एक दूसरे से टकरा गई। हादसे के बाद तकरीबन 2 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई, जिसके बायस गाड़ी सवारों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा।
तेलंगाना में इन दिनों ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते हुए रुझान के साथ ही साइबर मुजरिमीन भी नए तरीक़ों से आवाम को धोखा देने में लगे हुए हैं। अब उन्होंने सरकर्दा ई कॉमर्स कंपनियों के नाम पर लक्की ड्रॉ और स्क्रैच कार्ड के बहाने लोगों से लाखों रुपये लूटने का नया धंधा शुरू कर दिया है। इन मुजरिमों का दावा होता है कि अगर आप इनकी हिदायत पर अमल करें तो आपका नाम लक्की ड्रॉ में आ जाएगा और आपको नकद रकम, कार या गैर मुल्की सयाहत का मौका मिलेगा। कुछ दिनों से इस तरह के फ्रॉड मामलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। साइबर मुजरिम ई कॉमर्स सारिफिन का डेटा हासिल करके इन्हें धोखाधड़ी का निशाना बना रहे हैं। बीजेपी ने पीर को बिहार असेंबली के अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव की जानिब से पटना में वक्फ तरमीम एक्ट के खिलाफ मुनाकिदा जलसेआम के दौरान किए गए रिमार्क्स पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इनकी पार्टी समाजवाद, सोशलिज्म से ज्यादा नमाजवाद को फरोग देने में दिलचस्पी रखती है। बीजेपी के रुकने पार्टी सुधांशु ने दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, ये पार्टियां जैसे कि आरजेडी, समाजवादी पार्टी वगैरह जो सोशलिज्म का लिबादा ओढ़े हुए हैं, गरीब और मजलूम मुसलमानों के हुकूक के लिए खड़ी नहीं है। इसलिए आरजेडी और एसपी के सोशलिज्म को बिल्कुल भी सोशलिज्म नहीं कहा जा सकता। अगर इसे नमाजवाद कहा जाए तो ये मुबालिगा आराई नहीं होगी। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट सिद्धार्थ ने दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते बात कही। कॉर्पोरेट उमूर की वजारत की तरफ से पीर को जारी करदा ताज़ा तरीन माहाना बुलेटिन के मुताबिक हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड नई कंपनियों की तादाद इस साल में साल ब साल 29% बढ़कर 20,718 हो गई, जो इक़्तिसादी सरगर्मियों में तेज़ी को जाहिर करती है। 31 मई 2025 तक मुल्क में रजिस्टर्ड कंपनियों की कुल तादाद 28,96,943 हो गई है, जिनमें से 65% 18,90,305 फ़ाल है। वजारत के मुताबिक अप्रैल 2025 के मुकाबले में फ़ाल कंपनियों की कुल तनासुब 0.2% का इजाफा हुआ। कोलकाता में एलएलबी की तालिबा के साथ इज्तिमाई इस्मत दरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट के वकील सत्यम सिंह ने 30 जून को एक अर्जी दायर की, जिसमें अदालत की निगरानी में सीबीआई इंक्वायरी का मुतालबा किया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि तहकीकात मुकर्ररा मुद्दत में की जाए। दरख्वास्त में मुतासिरा को तहफ़्फ़ुज़ और मुआविज़ा देने का भी मुतालबा किया गया। दरख्वास्त गुजार ने मुतासिरा के बारे में तृणमूल MP कल्याणा बनर्जी और MLA मदन मित्रा के तज़हीक आमेज़ बयानात का भी जिक्र किया। 25 जून को साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज की फर्स्ट ईयर की तालिबा के साथ 2 सीनियर तलबा और एक साबिक़ तालिब इल्म के जरिए इज्तिमाई इस्मत दरी का मामला सामने आया था। इस केस के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी बरहम और बंगाल में अमन व अमान की सूरत हाल पर सवाल उठाए हैं। सफ़ीर हिंद बराए सऊदी अरब डॉक्टर सोहेल एजाज खान की क़ायम मुकाम गवर्नर बराए जनरल अथॉरिटी ऑफ ट्रेड मोहम्मद अब्दुल जब्बार से मुलाकात। मिसरत मनवा समरती कौंसलर इकनॉमिक्स एंड कॉमर्स सफारत खाना हिंद भी इस मुलाकात में सफ़ीर के हमरा रही। सफारत खाना हिंद रियाज के एक अकाउंट पर जारी तलात के मुताबिक इस मुलाकात में सफ़ीर हिंद डॉक्टर सोहेल एजाज खान और गवर्नर मोहम्मद अब्दुल जब्बार ने दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती उमूर के मज़ीद फ़रोग़, तिजारती इदारों, तिजारती वफूद को सहूलतों और ताउन फराहम करने पर इत्तेफाक किया गया। वाज़ेह है कि तारीख़ी अहमियत के हामिल हिंद सऊदीया ताल्लुक़ात तिजारत समेत हर सतह पर खुशगवार मुस्तहकिम है। यहाँ इस बात का तज़किरा बेजाना होगा कि सऊदी अरब में 26 लाख से ज़ायद हिंदुस्तानी बदसरकार है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 3 कारों में सवार नौजवान जानलेवा करतब दिखाते नजर आ रहे हैं। सबसे हैरानकुन बात यह है कि इनमें से एक कार पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी लगा हुआ है। वायरल वीडियो रील की शक्ल में इंस्टाग्राम पर अपलोड की गई, जिसकी वजह से लोग गुस्से और परेशानी दोनों में मुब्तला हैं। वीडियो में दिखाया गया कि नॉलेज पार्क के इलाके में तालीमी इदारों के बाहर नौजवानों ने सड़क को रेस ट्रैक में तब्दील कर दिया। इन खतरनाक स्टंट से इलाके में खौफ हरास फैल गया। राहगीरों और मकामी लोगों ने ऐसे करतबों पर बरहमी का इजहार किया है। शिमला के भटकुएफर इलाके में मूसलाधार बारिश ने पहाड़ों में तबाही मचा दी। एक 5 मंजिला इमारत पलक झपकते ही ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। ये मंजर वहां मौजूद कैमरे में कैद हो गया। तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में 27 साला रधानिया की खुदकशी की खबर ने पूरी रियासत को हिलाकर रख दिया। मुतवफ़ी खातून की शादी 2 माह कबल कावन कुमार नामी नौजवान से अप्रैल में हुई थी, जिसमें तकरीबन 800 ग्राम सोना और 70 लाख रुपए की एक वॉल्वो कार जहेज के तौर पर दी गई थी, लेकिन ये शादी इसके लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुई। रधानिया के वालिद अनादोराई गारमेंट्स कंपनी चलाते हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बावजूद रधानिया को ज़हनी और जज्बाती तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसके नतीजे में इसने इतवार 29 जून को खुदकशी कर ली। रधानिया ने मौत से पहले अपने वालिद को 7 व्हाट्सएप वॉइस मैसेजेस भेजे, जो मामले की संगीनी को उजागर करते हैं। इसने बताया कि अपने शौहर और ससुराल वालों के हाथों जहनी अजियत से तंग आ चुकी है। एक पैगाम में इसने कहा, मैं अब इनकी रोज़मर्रा की जहनीत अजियत बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रही। हर कोई चाहता है कि मैं समझौता करूँ, लेकिन मैं इसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती।
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की थी, जिसके बाद इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। वो एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं अनुष्का यादव से मोहब्बत करता हूं तो मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे अवाम के दिलों से कोई नहीं निकालेगा। तेज प्रताप ने कहा, ये मेरी पोस्ट थी, मैंने इसे पोस्ट किया था। जो कुछ हुआ है इस पर मैं तवज्जो नहीं दे रहा। हमें अभी काम करना है, हमें आने वाले इंतखाबात पर तवज्जो मरकूज करनी है। इस सवाल पर कि क्या आपको लगता है कि आपको प्यार करने की भारी कीमत चुकानी पड़ी? इनका कहना था कि सबको प्यार होता है, सब मोहब्बत करते हैं। अगर मैंने इससे मोहब्बत की तो मैं कोई गलत काम नहीं किया, कोई मुझे लोगों के दिलों से नहीं निकालेगा। काम नए तरीके से करूंगा और आवाम के दरमियान जाऊंगा। चीन में ड्रोन्स की मदद से सैलाब में फंसे हुए अफराद को बचाया जा रहा है और ये ड्रोन्स 100 किलोग्राम तक वजन उठाने की सलाहियत रखते हैं, जबकि हमारे यहाँ ड्रोन्स अभी खाने की तरसील के लिए भी काबिल एतमाद नहीं बन पाए। ये हकीकत है कि चीन ने टेक्नोलॉजी, खासतौर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी में हैरतअंगेज तरक्की की है, चाहे वह दिफाई मकासद हों, ज़राअत हों, तरसील या कुदरती आफात में इमदादी काम। मगर यह भी सच है कि हर मुल्क की तरक्की का सफ़र मुख्तलिफ होता है। हमारे यहाँ भी कई नौजवान और स्टार्टअप्स ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, लेकिन इन्हें हुकूमती ताउन, फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और विजन की शदीद ज़रूरत है। अगर हम मायूसी के बजाय इस्लाह और अमल की राह अपनाएं तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इजरायली फौज गाजा में एक बड़ी और तबाहकुन फौजी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इजरायली वेबसाइट वाल्ला के मुताबिक इस बार महदूद ऑपरेशन के बजाय 5 मुकम्मल फौजी ब्रिगेड्स को हरकत देने पर गौर किया जा रहा है, जबकि जंग के आगाज से अब तक फ़लस्तीनी शहरियों को सबसे बड़े इनकलाब पर मजबूर करने का मनसूबा भी ज़ेर गौर है। इतवार को इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने सिक्योरिटी इदारों के आला अहदेदारों के साथ एक अहम इजलास मुनाकिद किया, जिसमें गजा में जारी जंग के अगले मराहल पर गौर किया गया। ये इजलास ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले की कोशिशें तातुल का शिकार हैं। वल्लाह के मुताबिक इजरायली क़यादत 2 रियासतों पर गौर कर रही है, या तो हमास के साथ कैदियों की रिहाई के माहदे तक पहुँचा जाए या एक और वसी ज़मीनी कार्रवाई शुरू की जाए। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।